मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूजर्प नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूजर्व कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस तरह हुए हैं। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है कि इस वक्त जो आपके